बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, आतंकी अब्दुल रहमान से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। 10 महीने पहले इस्लामिक स्टेट से जुड़ा था अब्दुल। आईएस के खुरासान प्रोविंस मॉड्यूल से उसका कनेक्शन है। आईएस ने आतंकी को ऑनलाइन हमले की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर ने अब्दुल को कई टास्क दिए। वीडियो कॉल पर ही हमले की ट्रेनिंग दी गई। राम मंदिर पर हमले की ट्रेनिंग दी गई। तो नापाक पाक को राम मंदिर लुभा नहीं रहा है, भा नहीं रहा है, फूटी आंख नहीं भा रहा है। यही एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान जिन आतंकियों को पनाह दे रहा है, वो आतंकी किस तरीके से राम मंदिर पर हमले की साजिश रच रहे हैं। लेकिन वो ये भूल रहे हैं, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, हर साजिश को नाकाम करना जानता है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकी अब्दुल के मोबाइल से दर्जनों हिंदू धर्म के मंदिरों की तस्वीरें और वीडियो उसके फोन में मिले हैं। 5 दिन पहले फरीदाबाद के लिए अब्दुल निकला था। आतंकी अब्दुल फरीदाबाद में नाम बदल कर रह रहा था। तो एक एक राज उगल रहा है। आतंकी अब्दुल रहमान, जिसने राम मंदिर को धमकाने उड़ाने को लेकर जो साजिश रची थी ग्रेनेड के जरिए, अब इसका खुलासा वो खुद करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अहम बात ये कि तस्वीरें और वीडियो मिले हैं, यानी कि जो मंदिरें हैं जिससे टारगेट पर लिया गया था, वो चीजें जो इसके फोन में मिले हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, अब्दुल रहमान पुलिस की गिरफ्त में है, 10 दिनों के रिमांड पर है, लेकिन कैसे खुलासा हुआ? क्योंकि मोबाइल फोन में भी कई ऐसे सबूत मिल रहे हैं जो बता रहे हैं कि काफी लंबी पहले से प्लानिंग चल रही थी। हाँ जी बिल्कुल। अब आतंकी अब्दुल रहमान जो है हरियाणा एसटीएफ की 10 दिन की पुलिस कस्टडी में है, जिससे अब लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में ये इतना बड़ा खुलासा हुआ कि 10 दिन पहले ही एक आतंकी संगठन से जुड़ा था, 10 महीने पहले आतंकी संगठन से जुड़ा था और वीडियो कॉलिंग के जरिए ही पूरी जो आतंकी ट्रेनिंग थी वो लेने का काम कर रहा था। पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है कि फैजाबाद में जहाँ पे मटन की शॉप पे काम करता था, वहीं पर ये वीडियो कॉल के जरिए जो था लोगों से जुड़ता था और उन्हीं के जरिए जो थी इसको आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी आखिर किस तरीके से आतंकी हमले की जो साजिश है उसको रचना है। लेकिन फरीदाबाद में जब ये पहुंचता तो उसी दौरान गुजरात एटीएस को इनपुट मिलता है कि फरीदाबाद में किसी शख्स से मुलाकात करने के लिए यहाँ पे आने वाला है। एक बार तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा जहाँ पे इसको लाइव रेड के दौरान गिरफ्तार किया गया। आप तस्वीर आप देख सकते हैं, ये पाली गांव है और इसी में 1-2 दिन पहले इस खंडर से मकान में यहाँ पे आके रुका हुआ था, क्योंकि अपनी पहचान छिपा के यहाँ पे रह रहा था। और यहाँ पे इनपुट होता है और इनपुट के आधार पे गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ जो है यहाँ पे रेड करती है। यहीं से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद किए जाते हैं। रविवार सुबह 10 बजे के आसपास जो है ज्वाइंट टीम यहाँ पर पहुंचती है। इस पूरे एरिया को जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। उस दौरान 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद किए जाते हैं, जिसका बॉम्ब स्क्वाड टीम को यहां पे बुलाया जाता है और उस पूरे दोनों हैंड ग्रेनेड बॉम्ब को जो है डीएक्टिवेट किया जाता है। अब फिलहाल अब पुलिस का कहना है कि एक टीम को जो है इसके घर भेजा गया फैजाबाद, जहां पे ये रहता था। उसके परिवार वालों से जो है फिलहाल पुलिस जो है पूछताछ कर रही है कि आखिरकार इसका मकसद क्या था, इसके मंसूबे क्या थे, क्योंकि इसके मोबाइल फोन के अंदर से धार्मिक स्थलों की जो फोटो वीडियो है वो बरामद किया गया। तो इससे कहीं ना कहीं ये बात जाहिर हो सकती है किसी मिशन के लिए जो था इसको फरीदाबाद भेजा गया था। किसी ना किसी मिशन के लिए आया था, किसी मिशन के लिए से यहां पर भेजा गया था। वो साफ सीधे तौर पर जो सबूत सामने आए हैं उसके जरिए शंका जाहिर की जा रही है। चलिए साहिल, जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। लेकिन देखिए 500 साल के एक लंबे इंतजार के बाद जिस राम मंदिर का निर्माण हुआ और जो राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, जो लोगों की आंख का तारा है, तमाम श्रद्धालुओं की, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, सनातन का प्रतीक है, वो नापाक पाकिस्तान को भा नहीं रहा है। यही एक बड़ी वजह है कि आतंकी राम मंदिर के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान है और ये मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। यही एक बड़ी वजह है कि हर साजिश को पहले से नाकाम कर दिया जा रहा है। अयोध्या पर हमले की साजिश नाकाम। मेरी झोपड़ी के बाहर ले जाएंगे, राम आएंगे। पकड़ा गया आतंकी अब्दुल रहमान। अब्दुल ने खोले राज, देश के दुश्मन आए बाज। सफेद नकाब और काली ड्रेस में दिख रहा यह शख्स देखने में तो सीधा साधा लग रहा, लेकिन इसके मंसूबे उसकी ड्रेस की तरह ही हैं।
पूरी काली की काली। इसके इरादे अगर आप जान जाएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ये वो शख्स है जो राम मंदिर को उड़ाने की साजिश रच रहा था। अयोध्या में ग्रेनेड अटैक का प्लान बनाया था, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब होता उससे पहले आतंकी अब्दुल रहमान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस वक्त हम पलवल पुलिस लाइन पे मौजूद हैं, जहां पे आतंकी अब्दुल रहमान को रखा गया है। कोर्ट की तरफ से अब्दुल रहमान को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। गुजरात एटीएस ने ये इनपुट जो था हरियाणा एसटीएफ से साझा किया था और फोटो भी भेजी थी अब्दुल रहमान की। ये जो आतंकी है फरीदाबाद के पाली गांव में छिपा हुआ है और इसके कोई अलग मंसूबे हैं और राम मंदिर इसके निशाने पे है। जिसके बाद रविवार की शाम ज्वाइंट ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के दौरान जो है अब्दुल रहमान को 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। आतंकी अब्दुल रहमान ग्रेनेड लेकर अयोध्या पर हमला करने वाला ही था, लेकिन 3 राज्यों की पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और ग्रेनेड समेत आतंकी को धर दबोचा। पकड़े गए आतंकी से पूछताछ हुई तो हैरान करने वाले कई खुलासे हुए। ये मिल रहे हैं कि इसने किसी के कहने पे 2 बड़ी राम मंदिर का दौरा किया था, रैकी की थी और एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। और फिलहाल अब पुलिस जो है एसटीएफ की एक यूनिट को अब्दुल रहमान के घर पे भेजा गया है और फिलहाल अब एसटीएफ की टीम जो है लगातार अब्दुल रहमान से पूछताछ कर रही है और इनके पूरे नेक्सस और आतंकी गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। अब्दुल रहमान को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, लेकिन हरियाणा एसटीएफ फुल एक्शन में है। एसटीएफ अब्दुल रहमान के घर की जांच करेगी, घर की तलाशी लेगी, इसके अलावा आसपास के लोगों से पूछताछ भी करेगी। लेकिन राम मंदिर पर हमले की साजिश के खुलासे से साधु संतों में भी आक्रोश है। शुरू से इनकी मानसिकता होती है जो धार्मिक प्लेस है, धार्मिक जगह है, वहां पर इस प्रकार से करें कि पूरे देश में दंगे हो और आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा सामान्य व्यक्ति जिनका आस्था है, जिनका श्रद्धा है, जिनका विश्वास है, उसका कैसे गला घोटा जाए। इससे सनातनियों को डराया जाए कि सनातनी वहां पहुंचे ना, डर का एक माहौल बना रहे। जो भारत में हमारे हिंदू समाज के प्रति इतना बड़ा दुर्घटना फैलाना चाहता है, इसकी सख्त जरूरत है जांच की और इस व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। इस व्यक्ति को शीघ्र अतिशीघ्र फांसी की सजा होनी चाहिए। वक्त जैसे जैसे गुजरेगा पूछताछ होगी, आतंकी अब्दुल रहमान और राज उगलेगा। सुरक्षा एजेंसियां अब खंगाल रही हैं कि इस साजिश में और कौन कौन लोग शामिल थे और अब्दुल का मददगार आखिरकार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आतंकी साजिश के बाद सुरक्षा एजेंसियां लगातार एक्शन मोड में और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राम मंदिर पर हमले की साजिश पर सूत्रों से खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ भी अब आतंकी की जांच होगी, यानी कि घरों में जाकर जांच होगी। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि करीबियों पर भी निगरानी उत्तर प्रदेश एसटीएफ की है और अयोध्या जिले में एसटीएफ की जांच लगातार जारी है। तो लगातार देखिए एक्शन मोड में, क्योंकि एक बड़ा खुलासा, आतंकी हमले का बड़ा खुलासा हुआ है और इसके बाद अब उत्तर प्रदेश एसटीएफ का एक्शन देखने को मिल रहा है। राघवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, जांच एजेंसियां लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, एसटीएफ किस तरीके से इस पूरे जांच को आगे बढ़ा रही है और अब तक और क्या खुलासा हुआ है? बिल्कुल, देखिए जैसा कि चूंकि मामला इतना संगीन है कि तमाम एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व होंगी, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, यह भी रहेंगी। साथ में जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वह भी देखेंगी। चूंकि मामला आतंक से जुड़ा हुआ है, आगे एक प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, जरूर उस पर जांच होगी, सारी बात है। लेकिन मैं इस वक्त उस घर पर खड़ा हूँ जो अब्दुल का ही घर है। आप देखिए कि यहाँ पर एक बैनर भी लिखा है अब्दुल ये चिकन शॉप, ये उसका घर है। आप देख सकते हैं कि छोटा सा ऊपर घर बना है, नीचे भी है। और ये अब्दुल के परिवार के लोग हैं। अब्दुल के पिता है, उसकी माता है, उसकी दादी हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि वो 18-19 साल का लड़का है। यही जो साइकिल रिक्शा है इसी को चलाता है। इसी साइकिल रिक्शे से वो चला के अपना रोजी रोटी काम करता है। 18-19 साल की उम्र है। 10वीं तक वो यहीं पर, यानी कि फैजाबाद के ही जिले में, यहीं पर लोकल में पढ़ाई लिखाई उसने किया है। और इनका ये कहना है, खुद इनके पिता कहना है कि अगर उसकी जाँच ठीक से हो, अगर वो देश विरोधी
चीजों में अगर संलिप्त हो तो उसको निश्चित तौर से सजा मिले। लेकिन इनका शंका यह है कि कुछ लोग उसको फंसा दिए, बहुत सीधा चलाने वाला व्यक्ति कैसे आतंकी संगठन के संपर्क में आया, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि आराम से वो एक दुकान चला रहा है और फिर वो गतिविधियां जो देश विरोधी हैं कैसे ऐसे लोगों के साथ ही जुड़ता चला गया? बिल्कुल, देखिए इनका ये कहना है कि बेटा तो यहीं रहता है, 4 महीने के लिए एक बार और वह दिल्ली गया था और वो अचानक फिर से 3-4 दिनों के लिए चला गया, उसका नंबर भी स्विच ऑफ हो गया। यह लोग भी बहुत परेशान थे और इनको शंका है कि कहीं न कहीं जिनके पास वो गया है वो लड़के जरूर उसको बेटे को बरगला कर उसको कहीं न कहीं फंसा सकते हैं। मैं इनसे बातचीत भी करना चाहूँगा। क्या नाम है सर आप? जी, मेरा नाम